क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? आपके ऑप्शन है A भारत, B अमेरिका, C ऑस्ट्रेलिया या D जापान। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। परिवहन मंत्री शिलामंडल सुल्तानगंज अजगैवीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शिलामंडल अजगैवीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान NDA के कार्यकर्ताओं ने बुके, अंगवस्त्र व फूलमाला पहनाकर अजगैवीनाथ मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करते हुए NDA के कार्यकर्ताओं ने परिवहन मंत्री को संबंधित अपने क्षेत्रों में विकास को लेकर मांग पत्र दिए। वहीं परिवहन मंत्री ने अजगैवीनाथ गंगा घाटों में स्नान करते हुए शिव मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया के सवाल पर शिलामंडल ने कहा कि गंगा स्नान कर मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना की है और बाबा से बिहार में सुखी संपन्न हो, इसके लिए प्रार्थना की है। साथ ही परिवहन मंत्री शिलामंडल ने प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार में 61 परिवहन प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। साथ ही जो भी बिहार में समस्या बहुत जल्दी दूर कर दी जाएगी। बिहार में हर क्षेत्रों में परिवहन संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। बहुत जल्द कार्य धरातल पर दिखने की बात कही। तो आप जानते हैं कि हम जब से चार्ज में भाग लिए हैं, हम देख रहे हैं कि सब काम को सुचारू रूप से कर रहे हैं और आपने अवगत कराया, इस बात के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। ये सर मैडम, जो कब तक कुछ इसकी योजना क्या, प्रारूप क्या होगा, किस ढंग का बसअड्डा का निर्माण कराया जाएगा? अब देखिए, अभी आपने जस्ट हमको अवगत कराया है, इस पर हमने कहा आपको कि हम इस पर विचार करेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, तब इस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे मैडम पटना में CNG बस चालू हो गया है और भागलपुर स्मार्ट सिटी है, तो इसको लेकर के भागलपुर में कब तक CNG बस चलाया जाएगा? तो आप लोग GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने पेट्रोल पंप मैनेजर से की लूटपाट, मैनेजर को मारी गोली। भागलपुर जिले में अपराधियों ने लूट के दौरान पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मारकर 1,17,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि अंतिचक थाना क्षेत्र के नवादा मोड़ के पास ओरियप पेट्रोल पंप के मैनेजर विनय दुबे पैसा लेकर जा रहे थे कि तभी 2-4 अपराधी बाइक से आए और मैनेजर से पैसे छिनतई करने लगे। जब मैनेजर विनय दुबे ने विरोध किया तो अपराधियों ने मैनेजर को एक गोली मारकर घायल कर दिया और पैसा लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अंतिचक थाना पुलिस पहुंचकर घायल मैनेजर को भागलपुर इलाज के लिए भेज दिया और इलाके में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। आपको बता दें कि भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र में लगातार लूट और डकैती समेत कई बड़े आपराधिक वारदात हो रही हैं, लेकिन अपराधियों पर पुलिस नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। पापा जा रहे थे बैंक पेट्रोल पंप का पैसा जमा करने के लिए और था कोई अज्ञात लोग था, वही गोली चला दिया। लूटपाट की घटना है क्या? कितने पैसे की लूट हुई? ये पता नहीं है ना। कहाँ काम करते थे? ओरिया बटेश्वर पेट्रोल पंप। किस थाने में पड़ता है? अंतिचक थाने में, कहलगांव। अंतिचक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाकी हम गए वहाँ पे तो देखे पापा सोए हुए थे। उसके बाद फिर डायरेक्ट यहाँ कहलगांव लेके आए NTPC। उसके बाद वहाँ से बोला भागलपुर ले आने के लिए। अपराधी की कुछ पहचान है? नहीं, कोई कुछ नहीं जानते हैं। किसी से पहले कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, कोई दुश्मनी वगैरह नहीं और कोई जानते भी नहीं है, वो बता भी नहीं पाए। कितने साल से पेट्रोल पंप पे काम करते हैं? 10 साल से। किसका था पेट्रोल पंप? हाँ, पेट्रोल पंप किसका? उषा पेट्रोल पंप। उषा पेट्रोल पंप। लोकल ही आदमी है क्या वो?
पहले कुछ ऐसी घटना पेट्रोल पंप के पास नहीं है, हमको कोई जानकारी नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पल्लव कुमार हुआ। पुत्र बेटा? हाँ, हमको बेटा होगा। पिताजी का नाम? श्री विनय प्रसाद हुआ। वृद्धा पेंशन में मिलने वाला 500 रुपए गरीबों के लिए बड़ी रकम। नवगछिया में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वृद्धा पेंशन में मिलने वाले 500 रुपए मासिक को गरीबों के लिए एक बड़ी रकम बताया। उन्होंने कहा कि संपन्न लोगों के लिए 500 रुपए कुछ नहीं, लेकिन गरीब के लिए 500 रुपए एक बड़ी रकम है। जिसे वृद्ध पेंशन मिलता है वो सिर्फ आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं होता, वो समाज में भी सम्मान पाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि इसलिए अगर गरीब पेंशन या अन्य योजना से वंचित हैं तो उनके लिए कार्यकर्ता ब्लॉक जरूर जाएं और वैसे लोगों की मदद करें। इससे पूर्व प्रेस कर्मियों से मुखातिब श्री कुशवाहा ने कहा कि बिहार में गरीब लोगों के लिए कई तरह की योजना चलाई जा रही हैं। कोरोना से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपया देने वाला बिहार पहला राज्य है। कानून व्यवस्था में छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कहीं कहीं पदाधिकारी की लापरवाही होती है, लेकिन आम लोगों को भी सामने आना होगा। एनडीए 100% सुरक्षित है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनादेश दिया है। सरकार 5 साल चलने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना के पक्ष में माहौल बनाने की जरूरत है। समाज के किसी वर्ग के लिए योजना पास करते हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि उस जाति की आबादी कितनी है। इसके लिए देश भर में माहौल बनाने की जरूरत है। जदयू भाजपा गठबंधन पर सामने आए भाजपा नेताओं के बयान पर श्री कुशवाहा ने कहा कि अगर कुछ समस्या है तो बैठकर बात करनी चाहिए। सार्वजनिक स्तर पर इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। मौके पर कई नेताओं ने श्री कुशवाहा को सम्मानित भी किया। मौके पर गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, पूर्व विधायक सह प्रदेश उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता, प्रदेश महासचिव राम पुकार सिन्हा, प्रदेश महासचिव अंगद कुशवाहा, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती, मुख्य जिला प्रवक्ता रवि कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सरकार समय पर काम करती है, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप यह भी है और सब लोगों को मालूम है कि जो बाढ़ है, जो नदी का पानी है, हर साल आता ही है और इसमें सिर्फ बिहार और देश का कंट्रोल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय इशू भी है। उसके चलते परेशानी लगातार हर जगह अफसरशाही बढ़ गया है सर, क्या कहना है सर? लगातार हर जगह अफसरशाही बढ़ गया है, क्या कहना है? इसमें कोऑपरेट कीजिए ना आप लोग। अफसरों के लिए तो सरकार ने नियम बना दिया। ये अफसर कहीं कोई गड़बड़ करता है तो निगरानी विभाग से दबोचवाइए ना उसको, तुरंत अफसरशाही खत्म हो जाए। और आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। विश्वस्तरीय का गठन जो प्रदेश स्तर पे होता था, जो प्रखंड स्तर पे होता था, वो नहीं हो पाया है, जिससे आपके अंकुश आपके कार्यकर्ता लगाते थे, जो उसके सदस्य होते थे। पूरे बिहार की यात्रा है और यह यात्रा पार्टी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत है। बिहार के सभी जिलों में बारी बारी से यात्रा जाएगी। इसी क्रम में हम कल नवगछिया आए, रात्रि विश्राम हुआ, साथियों से मुलाकात हुई और यहाँ के कुछ कार्यक्रम में भाग लेते हुए अभी भागलपुर हम लोग जाएंगे। तीसरे चरण की यात्रा है। इसके पहले 2 चरण की यात्रा हो चुकी है, चंपारण, कुछ मिथिला और शाहबाद के इलाके में। अभी जो यात्रा है तीसरे चरण की, इसमें आज भागलपुर, 3 तारीख को बांका। सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट, मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया पुलिस जिले में कई पदाधिकारी इधर से उधर। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत पुलिस पदाधिकारी के विभिन्न थाना या ओपी में 2 वर्ष से अधिक अवधि पूर्ण करने और बाह्य जिले से योगदान के पश्चात वर्तमान अनुसंधान और विधि व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए निम्नांकित पुलिस पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव ऐसे पुलिस पदाधिकारियों का नवगछिया के एसपी ने स्थानांतरण किया है।
वीरेंद्र कुमार को आदर्श थाना नवगछिया से बिहपुर थाना, मुकेश कुमार को गोपालपुर थाना, अशोक कुमार को रंगरा ओपी, शिव प्रसाद को आदर्श थाना नवगछिया, कृष्णकांत को खरीक थाना से रंगरा ओपी, श्रीकांत चौधरी आदर्श थाना से परबत्ता थाना, विश्वनाथ यादव को आदर्श थाना से डोलभज्जा थाना, अरविंद कुमार को गोपालपुर थाने से कदवा ओपी, गणेश प्रसाद को परबत्ता थाने से आदर्श थाना, संजय कुमार को कदवा ओपी से गोपालपुर थाना, राम प्रकाश आर्य को रंगरा ओपी से खरीक थाना, उपेंद्र मुखिया को बिहपुर थाना से ढोलबज्जा थाना, अशोक कुमार को सत्यापन शाखा में प्रतिनियुक्त किया गया। भागलपुर सदर के डीसीएलआर ने अंचल कार्यालय गोपालपुर का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। भागलपुर सदर के डीसीएलआर सह प्रभारी अपर समाहर्ता ब्रजेश कुमार ने सोमवार की दोपहर को गोपालपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने अंचलाधिकारी राजकिशोर शर्मा का लंबित मामलों के निष्पादन के साथ राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने दाखिल खारिज के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। राजस्व वसूली के लिए उन्होंने शिविर लगाने को कहा। उन्होंने बताया कि गोपालपुर अंचल में 683 मामले दाखिल खारिज के मामले संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि नवगछिया अनुमंडल में गोपालपुर अंचल की स्थिति काफी दयनीय है, अतएव अंचलाधिकारी को उन्होंने तत्काल इसका निष्पादन करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि नारायणपुर में 14, खरीक में 14, नवगछिया में 12 व रंगरा में 11 मामले दाखिल खारिज के लंबित हैं। 2 बच्चे की मां ने तीसरे गैर मर्द से रचाई शादी, थाने में 3 घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामा में पत्नी ने पति को चप्पल से की धुनाई। प्यार का भूत जब सर पर परवान चढ़ जाए तो उसमें धोखा देना और रिश्ते को कलंकित करना अब आम बात होती देखने को मिल रही है। चाहे किसी प्रेमी प्रेमिका की जोड़ी हो या पति पत्नी का रिश्ता, ऐसा ही कुछ दृश्य रविवार को कदवा ओपी थाने में देखने को मिला, जहां खैरपुर कदवा निवासी लड्डू यादव की पत्नी प्रियंका देवी ने अपने पति को धोखा देकर रंगरा थाने क्षेत्र के मुरली बनिया गांव निवासी चंदेश्वरी ठाकुर के बेटे मिट्ठू कुमार के साथ भागकर उससे तीसरी बार शादी रचा ली। घर से भागने के बाद खैरपुर के दूसरे पति लड्डू यादव ने कदवा थाने में लिखित आवेदन देते हुए पुलिस को बताया था कि मेरी पत्नी को मिट्ठू नाम के युवक ने बहला फुसलाकर भगा लिया है, जिसके साथ मेरा एक पुत्र समेत जेवरात व जमीन बेचे हुए लाखों रुपए भी हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर महिला को नवगछिया 0 माइल से बरामद कर थाने लाए, जहां से महिला को लेकर भागे युवक पुलिस की भनक लगते ही फरार हो गए। थाने लाने के बाद महिला के पति कदवा थाने पहुंचकर अपनी पत्नी प्रियंका को घर ले जाने की बात करते हुए काफी अर्जी विनती करने लगा, लेकिन अपने आशिक के प्यार में पागल सिर फिरे महिला ने एक भी बात नहीं मानी। जब लड्डू काफी जिद करने लगा तो महिला ने 3 घंटे तक थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया। लोगों का हुजूम थाने के बाहर गेट पर जमा हो गया। इसी बीच महिला ने अपनी चप्पल खोलकर लड्डू की धुनाई कर दी। महिला बार बार एक ही बात बोल रही थी। मुंगेर जिला अंतर्गत धरहरा थाना क्षेत्र के नया टोला महटा डीह निवासी मेरा पति सीताराम यादव व मेरी मौसी मौसा ने जबरदस्ती कदवा के लड्डू के साथ शादी करा दी। इससे पहले मैं जमालपुर के एक युवक से भागकर शादी कर चुकी थी, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जो मेरे घर वालों को नागवार गुजरा। जब मेरी दूसरी शादी लड्डू से कराई जा रही थी तो ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं था, फिर भी जबरदस्ती मौसा मौसी ने मेरी शादी करा दी। लड्डू से शादी के बाद भी मैं इसके घर से 4 बार गैर मर्द के साथ भागी, लेकिन गांव वालों ने ढूंढकर जबरदस्ती मुझे लाकर लड्डू के पास रख दिया। जब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा तो मुरली बनिया गांव के ही एक मिट्ठू नाम के युवक के साथ भागकर मुंगेर कोर्ट में नोटरी पब्लिक के माध्यम से शादी के इकरारनामा बनवा लिया। थानाध्यक्ष हरिशंकर कश्यप ने बताया कि महिला के तीसरा पति डर से फरार है। सोमवार के दिन महिला को व्यवहार न्यायालय नवगछिया में पेशी की गई, जहां कोर्ट की कार्यवाही कर महिला को पुलिस अभिरक्षा में लड़के के घर भेज दिया गया। पेट्रोल और डीजल एवं आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ इनकलाबी नौजवान सभा ने फूका पीएम का पुतला। इनकलाबी नौजवान सभा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत स्थानीय वैशाली चौक नवगछिया के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक दिया। मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव गौरीशंकर राय ने कहा कि अच्छे दिन के वायदे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार ने देश के छात्र, नौजवानों, मजदूर, किसानों के साथ विश्वासघात किया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि से आम जनमानस पर असर पड़ा है। कार्यक्रम में इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव गौरीशंकर राय, जिला सह संयोजक प्रमोद मंडल, विष्णु कुमार, रोहित कुमार, सुमित कुमार मंडल, चंदन कुमार, सुभाष कुमार, विकास कुमार, अवधेश कुमार, श्यामलाल मंडल, सोनू कुमार, सुरेंद्र कुमार, सोहन मंडल, रंजीत कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी, विभिन्न इस्परों पर बढ़ा दबाव। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से इस्माइलपुर बिंद टोली स्थित इस्पर संख्या 5, 5N1, 6 व 7 पर भारी दबाव बन गया है। जहां जल संसाधन विभाग के द्वारा ध्वस्त हुए इस्पर संख्या 5N1 को पुनः बालू भरी बोरियों से रीस्टोर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस्पर संख्या 5, 6 व 7 पर भारी दबाव होने के कारण विभागीय अभियंताओं को परेशान कर दिया है। विभिन्न इस्परों पर बांस व बालू भरी बोरियों से गंगा नदी के वेग को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अधीक्षण अभियंता ने विभिन्न इस्परों का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद कनीय अभियंताओं को कई आवश्यक निर्देश दिए। जहानवी चौक से इस्माइलपुर थाना तक निर्माणाधीन तटबंध पर गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण सीपेज से तटबंध को सुरक्षित रखने हेतु बेदी राय टोला में तटबंध पर 2 संवेदनशील स्थानों पर तटबंध के दोनों ओर बालू भरी बोरियों से 148 मीटर से पिचिंग करवाया जा रहा है ताकि इस्माइलपुर के इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश न कर सके। गंगा नदी का जलस्तर सोमवार की शाम को 30.93 मीटर इस्माइलपुर बिंद टोली में है, जबकि खतरे का निशान 31.60 मीटर है, जबकि अधिकतम जलस्तर 33.45 मीटर है। सड़क ऐसी जो स्वतंत्रता के बाद भी परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। रंगरा प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 और 3 की मुख्य सड़क लगभग 50 वर्षों से अधूरी पड़ी है, जिससे सभी ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क के दोनों तरफ गड्ढे और उसमें भरा बरसात का पानी जो कि कोई बड़ी सड़क दुर्घटना की ओर इशारा करता नजर आ रहा है। कब कौन सा वाहन चालक गाड़ी लेकर गड्ढे में गिर जाए ये तो भगवान ही जाने। इस सड़क से रोजाना 5000 व्यक्ति सफर करते हैं। मुखिया हो या वार्ड सदस्य, सबों ने इस सड़क के प्राकलित राशि में हाथ धोया है। मालूम हो कि इस सड़क का कई बार फंड भी आया, लेकिन वो फंड का पैसा प्रतिनिधि एवं उसके सहयोगियों के बीच बंदरबाट हो जाता है। कई बार मुखिया, विधायक और वार्ड सदस्य ने ग्रामीणों से वादा किया कि पक्की सड़क निश्चित रूप से बनेगी, परंतु चुनाव के बाद सारे वादे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। अब इस सड़क की कीचड़ में दुर्दशा पर ग्रामीण आक्रोशित हैं। शादी हो या मैयत और घर निर्माण की वस्तुओं को भी सड़क का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ना तो सड़क निर्माण विभाग इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ये सड़क कब तक परतंत्रता की जंजीरों से जकड़ी नजर आने वाली है। वाहन जांच में मिली शराब से लदी टेम्पो, चालक फरार। प्रखंड के अमरपुर मोड़ के नजदीक बीहपुर थाने के द्वारा चलाई जा रही वाहन जांच के क्रम में शराब से भरी टेम्पो हाथ लगी, जबकि चालक फरार होने में कामयाब रहा। मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी राजकुमार सिंह व एएसआई राघव सिंह सघन वाहन जांच चला रहे थे। इसी क्रम में लक्तीपुर से बीहपुर की ओर आ रही टेम्पो प्रशासन को देख टेम्पो खड़ा करके भाग गया। टेम्पो में कार्टून और बोरों में 375 मिलीलीटर की कुल 280 बोतलें शराब छुपाकर लाई जा रही थी। टेम्पो और शराब को गिरफ्त में ले लिया गया। बीहपुर थाना इंस्पेक्टर अमर विश्वास ने कहा कि शराब का कारोबार को विफल करने के लिए प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वर्षा का पानी फैला रहा बीमारी, ग्रामीण परेशान। प्रखंड के धनपुर रत्ती पंचायत के जयरामपुर गांव के वार्ड नंबर 9 में चौधरी टोला तिवारी काली स्थान के समीप जल जमाव के कारण काफी विकट स्थिति बनी हुई है। जयरामपुर गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए 4 सड़कों को जोड़ने वाली इस सड़क पर वर्षा के जल जमाव के कारण काफी बीमारी फैल रही है। स्थानीय निवासी विकास कुमार, रामदेव शाह, सोनू शाह, सुधांशु कुमार कुक्कू, अविनाश कुमार चौधरी, शुभम चौधरी, निवास चौधरी, बासुकी झा टुन्नी आदि बताए हैं कि ये सड़क बिहार सरकार के अधिकारी और ठेकेदार द्वारा तिवारी काली स्थान के पास कम गिट्टी बालू से सड़क का निर्माण करवाया गया था, लेकिन सड़क के निर्माण में जल निकासी का ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया। ग्रामीण सड़क बनाने वालों के प्रति बहुत अत्यधिक आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने बिहार सरकार से मांग करते हुए कहा है कि लगभग 70 मीटर सड़क का निर्माण जल निकासी को ध्यान में रखकर पुनः कराया जाना चाहिए और जल जमाव वाले स्थल और उसके पास के घरों में डीटीटी का छिड़काव अविलंब किया जाना चाहिए। वहीं गांव के सुधांशु भारद्वाज ने सड़क जल जमाव की समस्याओं को लेकर उच्च अधिकारियों से भी बात कर स्थिति से अवगत कराया। नवगछिया मंडी अस्पताल में हुए कोरोना जांच में 200 लोगों का हुआ रैपिड एंटीजन टेस्ट, सभी मिले निगेटिव। नवगछिया मंडी अस्पताल में सोमवार को 200 लोगों का कोरोना जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया। जानकारी देते हुए नवगछिया मंडल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सबों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि शुक्रवार को ही कुल 200 लोगों का कोरोना जांच के लिए आरटीपीसीआर सैंपल भी लिया गया है। सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। रिपोर्ट 2 दिन बाद आना है। मास्क और वाहन जांच अभियान में पुलिस ने वसूल किया 6300 रुपए जुर्माना। नवगछिया पुलिस जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में चलाए गए मास्क और वाहन जांच अभियान में पुलिस ने कुल मिलाकर 6300 रुपए जुर्माने की वसूली की है। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज के
हवाले से जानकारी दी गई है कि पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 26 लोगों से 1300 रुपए और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन कर रहे 7 वाहन चालक से 5000 रुपए की वसूली की है। इस्माइलपुर के एक गांव में 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 25 वर्षीय युवक द्वारा 7 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किए जाने का मामला सोमवार को प्रकाश में आया। मामले की प्राथमिकी महिला थाना नवगछिया में दर्ज की गई, जबकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक मेघलटोला निवासी 25 वर्षीय युवक भूखन मंडल को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी मिली है कि बच्ची के माता पिता काम करने घर से बाहर गए थे और बच्ची घर में अकेली थी। बच्ची को घर में अकेला पाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की के माता पिता घर आए तो लड़की ने पूरी बात अपने माता पिता को बताई। फिर बच्ची के परिजनों ने महिला थाने आकर मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई। बच्ची का इलाज नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में कराया गया है, जबकि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कदवा में घर घुसकर अज्ञात चोरों ने 5 मोबाइल व 37,000 रुपए की चोरी की। कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत पचगछिया चौक समीप शनिवार की देर रात करीब 1 बजे टुनो सिंह के घर अज्ञात चोरों ने घुसकर 5 मोबाइल व 37,000 रुपए की चोरी कर ली। रविवार को नागेश्वर सिंह के बेटे टुनो सिंह ने इसकी लिखित शिकायत कदवा थाने में दी। आवेदन में टुनो ने कहा कि शनिवार की रात हम सभी परिवार खाना खाकर अलग अलग कमरे में सोने चले गए। देर रात मेरे पास से रेडमी नोट 7 प्रो, विवो वाई 21, माइक्रोमैक्स, सैमसंग व आईटेल के 5 मोबाइल अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिए, जिसमें 2 मेरे, एक भैगना का, एक मेरी पत्नी व बहन का मोबाइल है। वहीं मेरी बेडशीट पर टी शर्ट के पैकेट में रखे 37,000 रुपए भी चोरों ने ले लिए। थाना अध्यक्ष हरिशंकर कश्यप ने बताया कि उक्त मामले को लेकर टुनो सिंह ने थाने में आवेदन किया है। मामले की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जाएगी। दहेज प्रताड़ना मामले में भवानीपुर गांव से पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दहेज प्रताड़ना मामले में फरार चले रंगरा के भवानीपुर निवासी कुणाल कुमार यादव को खरीक पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया एसपी के हवाले से जानकारी दी गई है कि आरोपी युवक को नवगछिया स्टेशन के पास मंदिर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। शादी की नियत से अपहृत लड़की बरामद, आरोपी गिरफ्तार। नवगछिया के रंगरा थाना पुलिस ने 31 जुलाई को मदरौनी गांव से हुए शादी की नियत से अपहृत नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी युवक खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के मैरा गांव निवासी मुकेश सिंह को सोमवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। बरामद लड़की का मेडिकल चेकअप और बयान कलमबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रंगरा के थाना अध्यक्ष महताब खान ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नवगछिया आपसी विवाद में हुए मारपीट में 4 घायल। नवगछिया के कदवा ओपी थाना क्षेत्र के खैरपुर शर्मा टोला में सोमवार को जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में प्रथम पक्ष के खैरपुर शर्मा टोला निवासी बक्कू यादव के 26 वर्षीय पुत्र पूरन यादव, पिंटू यादव और द्वितीय पक्ष से घायलों में सुरेश यादव के पुत्र मनोज यादव और सनोज यादव घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए परिजनों ने अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों के द्वारा सभी का प्राथमिक इलाज किया गया।